पारिस्थितिकी तंत्र जो एक जैविक और भौतिक प्रणाली है। क्या है? जैविक और भौतिक प्रणाली, जिसमें जीवित प्राणी और उनके निर्जीव पर्यावरण एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। यह शब्द सबसे पहले 1935 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1900 देखिए 1935 ईस्वी में आया था। 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में ये किसके और इनको कौन दिए थे? आर्थर टांसले। आर्थर टांसले। आर्थर टांसले के द्वारा दिया गया था। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये तंत्र के प्रकार क्या क्या है? सबसे पहला जो तंत्र का प्रकार आते हैं वे आते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं। क्या नाम है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। और दूसरे नंबर पर आते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और तीसरे नंबर पर आते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं। जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ये वे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो प्रकृति द्वारा स्वतः विकसित होते हैं। क्या होते हैं? प्रकृति के द्वारा स्वतः विकसित होते हैं। और इनमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। हस्तक्षेप जो होता है वो काफी कम, ना के बराबर होता है इनमें मानव हस्तक्षेप। और प्राकृतिक हस्तक्षेप के अंतर्गत में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत में आते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। कौन सा आते हैं? स्थलीय। इनमें आते हैं, सबसे पहला है वन। स्थलीय के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं? वन, घास के मैदान, रेगिस्तान और टुंड्रा। कौन कौन आते हैं? वन, रेगिस्तान, घास के मैदान और टुंड्रा आते हैं। वन, घास के मैदान, टुंड्रा, ये सभी इन्हीं के अंतर्गत में आते हैं। वन क्या? कौन कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय वन, बोरियल वन और शीतोष्ण वन। कौन कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन और बोरियल वन। बोरियल वन के बाद है यहाँ पे उदाहरण के तौर पर अमेजन वर्षा वन और हिमालयी देवदार वन। कौन कौन सा है? अमेजोन वर्षा वन और हिमालयी देवदार वन, ये सभी आते हैं वन के अंतर्गत में। फिर आते हैं घास के मैदान। घास के मैदान, उसके बाद आते हैं रेगिस्तान, टुंड्रा। कौन कौन सा? रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान और टुंड्रा। रेगिस्तान और टुंड्रा। देखिए ये सब किसके अंतर्गत में आते हैं? ये सब आते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब आते हैं दूसरे नंबर पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ये मीठे पानी, ये मीठे पानी, समुद्र और खारा पानी आते हैं इसके अंतर्गत में। मीठे पानी हम लोग कहाँ से प्राप्त होते हैं? नदी, झील और तालाब।
कहाँ-कहाँ से प्राप्त होते हैं? नदी, झील और तालाब से प्राप्त होते हैं। समुद्र का अंतर्गत में कौन-कौन से आते हैं? महासागर, मूंगा चट्टानें। खारा पानी में मुहाने और मैंग्रोव। मैंग्रोव का अर्थ होता है यहाँ पर मीठे पानी और खारा पानी दोनों होते हैं। मीठे पानी और खारा पानी दोनों होते हैं। जैसे मैंग्रोव का उदाहरण है सुंदरवन। सुंदरवन क्या है? एक डेल्टा है, जहाँ पर मीठे पानी और ठंडा पानी खारा पानी सॉरी खारा पानी दोनों आते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्या? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, ये क्या होते हैं? ये मानव द्वारा निर्मित या संशोधित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। क्या आते हैं? मानव द्वारा निर्मित और संशोधित पारिस्थितिकी तंत्र, जिनमें कृषि क्षेत्र, उद्यान, एक्वेरियम और शहरी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, उद्यान, एक्वेरियम और शहरी पारिस्थितिकी तंत्र। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत धान, गेहूं। उद्यान के अंतर्गत पार्क, बॉटेनिकल गार्डन। एक्वेरियम के अंतर्गत मछली और जलीय पौधों का नियंत्रित वातावरण। जलीय पौधे को नियंत्रित वातावरण। रेगिस्तान। रेगिस्तान और टुंड्रा। रेगिस्तान और टुंड्रा। देखिए, शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में शहर जो मानव गतिविधि और प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण है। ये शहर जो मानव गतिविधि और प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण है। प्राकृतिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र दो मुख्य घटकों से मिलकर बनता है, जैविक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक, इनके बीच संतुलित अंतःक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बनाए रखती है। इसमें आते क्या क्या? जैविक घटक। जैविक घटक। उत्पादन, उत्पादक, उपभोक्ता,
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। देखिए, जैविक घटक में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं क्या? उत्पादक। उत्पादक में क्या क्या आते हैं? उत्पादक, उपभोग। उत्पादक मतलब होते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो ये क्या होते हैं? उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो भी अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी क्या करते हैं? अपना भोजन को का निर्माण जो है वो स्वयं में करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक। उपभोक्ता किन्हें कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है ये परपोषी होते हैं, मतलब जो दूसरों पे निर्भर होते हैं, जो भी सामान का यूज करते, यूटिलाइज। जैसे हम लोग, अगर हम लोग किसी भी दुकान में अगर जाते हैं, उनका सामान को ले रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कंज्यूमर्स हैं, यूज करने वाले हैं। यूज करने वाले को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। ये भोजन जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसे हम लोग किन पे निर्भर होते हैं? हम लोग निर्भर होते हैं पेड़ पौधे पर, या तो फिर अनदर पर्सन के ऊपर में निर्भर होते हैं। तो हम लोग भी क्या है? एक तरह का उपभोक्ता है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जानवरों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता किन्हें कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है जो मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों पर निर्भर होते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाएगा। उन्हें क्या कहा जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता किन्हें कहा जाता है? जो सिर्फ और सिर्फ मांस पर निर्भर होते हैं। जो मांस पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जो मांस पर निर्भर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तृतीयक उपभोक्ता। जैसे शीर्ष मांसाहारी क्या आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत में आते हैं। शीर्ष मांसाहारी जैसे शेर, बाघ, ये सभी क्या है? तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत में आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? मांस पर ही निर्भर होते हैं। इन्हें अगर मांस नहीं दिया जाए तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि पेड़ पौधे किस पर निर्भर होते हैं? पेड़ पौधे को कौन खाता है? पेड़ पौधे खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। इसमें आ जाएंगे कौन? हिरन। इसमें कौन आ जाएंगे? सांप। कौन आ जाएंगे? शेर।
प्राथमिक में कौन है? हिरण। द्वितीयक में है सांप। तृतीयक में कौन है? शेर। ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आते हैं तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। अब आते हैं अपघटक पर। अपघटक क्या होते हैं? जो जितने भी जो मृत जीव को खाते हैं, जो जितने भी मृत जीव को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अपघटक। अपघटक जैसे कवक, बैक्टीरिया, ये सभी क्या करते हैं? ये मृत जीवों को खाने का काम करते हैं। इन सभी को कौन खाता है? अपघटक खाता है। ये सभी को कौन खाते हैं? अपघटक खाते हैं। अब देखिए, अपघटक क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीव मृत जीवों और जैविक कचरों को विघटित कर पोषक तत्वों को मिट्टी या पानी में वापस लौटा देते हैं। ये क्या करते हैं? जितने भी मृत जीव होते हैं और जैविक कचरे होते हैं, उन सभी को खाने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मशरूम, डिंक पोजर और बैक्टीरिया। जैसे क्या क्या है? मशरूम, डिंक पोजर और बैक्टीरिया। अजैविक घटक, ये निर्जीव तत्व हैं। ये क्या होते हैं? निर्जीव तत्व होते हैं जो जैविक घटकों के जीवन और कार्य क्षमता को प्रभावित करते, क्या करते हैं? जो जैविक घटकों के जीवन और कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक। हाँ, सूर्य का प्रकाश, तापमान और वायु। सूर्य का प्रकाश क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का आधार। प्रकाश संश्लेषण का आधार तापमान और जलवायु को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का आधार तापमान और जलवायु को प्रभावित करता है। तापमान जीवों की चयापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये सभी काम करने का क्रिया करता है। ठीक है। वायु, वायु क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को प्रदान करते हैं। बस यही सब था। चलिए अब आते हैं एमसीक्यू पर। पहला कैंसर दीजिए सभी कोई। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 2 का बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन बी होगा सूर्य। तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी जैविक घटक नहीं है। तो ये जैविक घटक क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाकी सभी क्या है, जैविक घटक है। पौधे सांस लेते वृद्धि करते, जंतु भी सांस लेते वृद्धि करते हैं, सूक्ष्म जीव भी सांस लेते हैं वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य श्रृंखला का आधार कौन होता है? खाद्य श्रृंखला का आधार कौन होता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटक? तो खाद्य श्रृंखला का जो आधार होता है वो क्या होता है? उत्पादक। क्योंकि उत्पादक ही के को ही, जो पेड़ पौधे को ही खाकर दूसरे जो प्राथमिक द्वितीयक ये सभी ग्रोथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन अपघटक का उदाहरण है? अपघटक क्या करते हैं? मृत जीव को खाते हैं। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएंगे? कवक। 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया? 10% नियम। तो 10% के बारे में मैंने बताया था, जैसा कि पेड़ पौधे 10% तक अपने पास रखते, बाकी का ये वो ट्रांसफर नहीं कर, सॉरी, 10% तक ट्रांसफर कर पाते, बाकी का 90% बर्बाद हो जाते हैं। इसका किया था प्रतिपादन लिंडमैन ने। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो निम्न में से प्राकृतिक, तो ये है कौन? जंगल। क्या हो जाएंगे? जंगल। ये बाकी सा तो लगाया जाता है। ऊर्जा प्रवाह की दिशा कैसी होती है? तो ये ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होती है। क्या होती है? एक दिशीय। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कौन? शाकाहारी जानवर, खरगोश। मृत जीव खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? मृत जीवी। तो मृत जीवी का खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होगा मृत जैविक पदार्थ से। निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? मतलब जैविक घटक पूछ रहा है, तो घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक कौन है इसमें से? बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ भी करता है। खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल क्या है? खाद्य एक कई खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से शीर्ष शिकारी कौन है?
शेष कार्य तो कौन हो जाएंगे बाघ। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोशीय स्तर तक जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा निम्न पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोशीय स्तर तक जाता है। तो कितना प्रतिशत तक अगले स्तर तक जाता है 10%। 10% तक अगले स्तर तक जाता है, बाकी का नष्ट हो जाता है। निम्न में से कौन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो कौन है झील। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा झील। इसका 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा झील। 16 नंबर बताइए। आप लोगों के सामने पीडीएफ है। सभी को जल्दी जल्दी जवाब बताइए।
निम्न में से कौन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का आधार नहीं है? इसका होगा सही जवाब सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश का मुख्य रूप से हम लोग खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं मानते हैं। जैव संचय क्या है? जैव संचय है जीवों में हानिकारक पदार्थों का संचय।
हम्म। हम्म।